नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। दोस्तों, ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है रेलवे में, उसमें क्वालिफिकेशन डिटेल क्या रहने वाला है, क्या इस बार जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आईटीआई लगेगा या नहीं, या फिर केवल हाई स्कूल के बेस पे ही आने वाली है। इन्हीं सभी कन्फ्यूज़न को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है। काफ़ी बच्चों को इसको लेकर के कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को जानेंगे कि आने वाली जो वैकेंसी है उसमें क्या क्वालिफिकेशन डिटेल रहने वाला है, रेलवे का जो ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। यहाँ पे आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैं ईस्ट कोस्ट रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने व्हाट्सएप न्यू का एक टैब दिख जाएगा, जिसमें आप लोग देखेंगे नोटिफिकेशन स्काउट एंड गाइड्स कोटा का यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए, रेलवे में कई तरीके की भर्तियाँ आती हैं, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। आप लोग चाहे तो इस पे क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हम नोटिफिकेशन पे आते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आप लोग देखेंगे स्पोर्ट कोटा जो होता है, यानी कि जो खेल वाला कोटा होता है, उससे यहाँ पे उसके तहत यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 4 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप लोग देखेंगे इसी फरवरी मंथ का ही ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे हम लोग क्वालिफिकेशन पे आते हैं, क्योंकि आने वाली जो ग्रुप डी की वैकेंसी है रेलवे के द्वारा कैलेंडर जारी करके ये बताया गया था कि जो वैकेंसी आनी है वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में वैकेंसी दे दिया जाएगा, ठीक है। और इस बार 1 लाख की तरह ही वैकेंसी तो नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ ये है कि लगभग 30,000 प्लस और 70-60 हज़ार के अंदर ही वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन में जुट जाइए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ठीक है। लेवल 1 पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम लेवल 2 पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो रेलवे का ग्रुप डी की वैकेंसी है, ठीक है, वो लेवल 1 के अंतर्गत आती है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यदि आपके पास 10th स्टैंडर्ड यानी कि केवल हाई स्कूल है, या फिर आपने आईटीआई कर रखा है, या फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है। जब आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हैं तो आपको ईएनएसी सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये आप लोग जानते हैं। इन तीनों में से यदि आपके पास कोई भी है तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिया गया है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, फॉर द पोस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग्स ऑफ रेलवे, द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। यानी कि आपको यदि इन डिपार्टमेंट पे जाना है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, कैटरिंग विंग्स, इन अगर जो है डिपार्टमेंट में आपको जाना है तो आपको हाई स्कूल के साथ एनएसी सर्टिफिकेट या फिर आपके पास आईटीआई होना जरूरी है। अब यहाँ पे ये जो बताया गया है केवल हाई स्कूल या फिर केवल आईटीआई, और आईटीआई में केवल जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, जैसे कोपा हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपने यदि हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, ये वाला 1 महीने पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत कौन कौन से ट्रेड आते हैं और इंजीनियरिंग के अंतर्गत कौन कौन से आईटीआई के ट्रेड आते हैं। मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग हमारे चैनल पर आकर के ये वीडियो भी देख सकते हैं। हालांकि इसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि आईटीआई में जो अब रेलवे में जो अब वैकेंसी आने वाली है ग्रुप डी की, उसमें आईटीआई मस्ट होगा, यानी कि रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यदि आपके पास हाई स्कूल है तो जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें सेफ्टी कैटेगरी की, और जो मेडिकल लाइन में जो वैकेंसी आती है रेलवे में, उसी में केवल आपको हाई स्कूल के बेस पे अप्लाई करने को मिलेगा। बाकी जो टोटल वैकेंसी जो आएगी उसमें आईटीआई प्लस आपके पास हाई स्कूल होना जरूरी है, या फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि आने वाली जो वैकेंसी है उसमें आईटीआई के साथ हाई स्कूल के साथ आईटीआई जरूरी होगा। यदि आपने आईटीआई कर रखा है तो आप केवल सेफ्टी कैटेगरी और मेडिकल की जो वैकेंसी आएंगी कुछ ही बहुत लिमिटेड रहेंगी पोस्टें उसमें। जैसे मान लेते हैं कि 10,000 अगर पोस्टें आती हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 या फिर 600 ऐसी पोस्टें होंगी जो केवल हाई स्कूल के लिए होगा। बाकी 9,500 पोस्टें हाई स्कूल के साथ जो आईटीआई किए रहेंगे बच्चे या फिर अप्रेंटिसशिप किए रहेंगे कैंडिडेट, उनके लिए होगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। 99.99% चांसेस हैं कि इस बार जो वैकेंसी आएगी वो हाई स्कूल के साथ आपको आईटीआई जरूर लगाना होगा, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन में आप लोग ना रहें और ना ही किसी अपोहों में आए।
मैंने यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया है। ये नोटिफिकेशन फेक नहीं है, रेलवे के द्वारा यहाँ पे इसी फरवरी मंथ में ही इशू किया गया था। ठीक है, तो आई होप कि आप जो है इस चीज़ को समझ पाए होंगे। बाकी फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, फेसबुक, हमारे सभी सोशल मीडियाज़ का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।